एक बार नारद जी को यह अभिमान हो गया कि इस पृथ्वी पर उनसे बढ़कर भगवान विष्णु का कोई भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस गर्व से प्रभावित होकर बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का बखान करने लगे, साथ ही अपने सेवा कार्यों का बखान भी करने लगे। लेकिन भगवान से कुछ भी छुपा नहीं रहता। जैसे ही नारद जी के मन में यह अहंकार जागा, भगवान विष्णु ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। वे अपने प्रिय भक्त का पतन कैसे देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने नारद जी को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का निश्चय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु एक साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। अचानक भगवान विष्णु थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए हैं और प्यास भी लगी है। क्या तुम कहीं से पानी ला सकते हो? हमारा गला सूख रहा है और प्यास के मारे सहा नहीं जा रहा है। यह सुनकर नारद जी चौकन्ने हो गए। उनके होते हुए भगवान कैसे प्यासे रह सकते थे? उन्होंने तत्क्षण उत्तर दिया, भगवान अभी लाता हूँ, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक ओर दौड़ पड़े। उनके जाते ही भगवान विष्णु मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया तुरंत सक्रिय हो गई। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जहां कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भरने में व्यस्त थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उनकी निगाह एक कन्या पर पड़ी और वह उसे देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। बस वे उसकी सुंदरता में खो गए और यह भूल गए कि वे भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या ने भी नारद जी की नजरों में छिपी भावनाओं को भांप लिया। उसने जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर लपकना शुरू किया। नारद जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। वह कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी द्वार पर खड़े होकर बार बार नारायण नारायण का उद्घोष करने लगे, जैसे उनकी भक्ति का आह्वान कर रहे हों। गृहस्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया और अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ उन्हें अपने घर के अंदर आमंत्रित किया। उन्होंने बड़े श्रद्धा के साथ नारद जी के हाथ पैर धोकर उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी न छोड़ी। नारद जी के आगमन से धन्य अनुभव करते हुए गृहस्वामी ने उनके योग्य सेवा का आग्रह किया। नारद जी ने उत्तर दिया, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर गृहस्वामी एकदम चकित रह गए, लेकिन उनके मन में प्रसन्नता का भी अनुभव हुआ कि उनकी कन्या एक महान योगी और संत के साथ विवाह कर रही है। उन्होंने तुरंत स्वीकृति प्रदान की और नारद जी को अपने घर में सम्मानपूर्वक ठहराया। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त आया। गृहस्वामी ने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ धूमधाम से संपन्न किया। इसके साथ ही उन्होंने नारद जी को गांव में एक उपजाऊ भूमि का टुकड़ा भी दिया, जिससे वे खेती कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर सकें। इस प्रकार नारद जी का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ, जो एक अद्भुत अध्याय में तब्दील हो गया। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसके प्रति उनका ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के सामने उन्होंने भगवान नारायण को भी भुला दिया। दिन रात वे खेती में व्यस्त रहने लगे। कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते, तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। हर वर्ष फसलें पकती, कटती और अनाज से उनके कोठार भर जाते। धीरे धीरे नारद जी गांव के एक संपन्न किसान के रूप में जाने जाने लगे। वर्षों का समय यूं ही बीतता गया और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती गई। 3-4 बच्चे और लड़कियां भी हो गए और अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में लगे रहते या खेतों में काम करते।
फिर अचानक एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। यह बारिश कई दिनों तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके दिलों में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलधार बारिश ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी और गांव वालों के मन में चिंता का साया फैल गया। चारों ओर केवल पानी ही पानी फैल गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे और घर का सामान बहकर चला गया। पशु भी डूब गए और कई लोगों की जानें गईं। गांव में त्राहि मच गई। हर तरफ हाहाकार था। नारद जी अब क्या करें? उन्होंने अपने घर में जो थोड़ी बहुत कीमती चीजें बची थीं, उनकी गठरी बांध ली और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में से होते हुए बाहर निकलने लगे। नारद जी ने एक हाथ में गठरी थाम रखी थी, जबकि दूसरे हाथ से एक बच्चे को पकड़े हुए थे। उनकी पत्नी भी एक बच्चे को गोद में लिए और एक का हाथ थामे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव अत्यंत तेज था और यह भी पता नहीं चलता था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और उनकी गठरी बगल से निकलकर बह गई। वे गठरी कैसे पकड़ते जब दोनों हाथ पहले ही फंसे थे? मन में खींच के साथ उन्होंने सोचा कि फिर से कमा लेंगे, लेकिन इस क्षण की कीमत चुकानी होगी। कुछ दूर बढ़ने पर उनकी पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी के कराहने की आवाजें सुनकर नारद जी का दिल टूट गया। वह बेसुध होकर रोने लगे, लेकिन अब क्या हो सकता था? निराशा और भय के बीच नारद जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, किंतु हर कदम पर मुश्किलें बढ़ती गईं। धीरे धीरे पानी की तेज धारा में उनके 2 और बच्चे भी बह गए। नारद जी और उनकी पत्नी ने उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नहीं हो सका। अब दोनों पति पत्नी गहरे दुख में थे। एक दूसरे को सांत्वना देते हुए किसी ऊंची जगह की खोज में निकल पड़े। आगे बढ़ते बढ़ते वे एक गड्ढे में समा गए। नारद जी किसी तरह गड्ढे से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी पत्नी का कहीं पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी ने उसे इधर-उधर, दूर-दूर तक ढूंढा, लेकिन उनकी खोज व्यर्थ साबित हुई। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों की याद में रोते-रोते अपना बुरा हाल कर लिया। उनका हृदय दुख के भार से फट रहा था और उनके मन में विचारों का तूफान मचल रहा था। उनकी संपूर्ण गृहस्थी बिखर गई थी और अब वे सोचने लगे कि वे किसे कोसें, अपने भाग्य को या भगवान को। उनकी विवशता में सिर्फ चुप्पी और गहरी निराशा थी और इस विपत्ति में उनका मन निराशा के अंधकार में डूबता चला गया। जैसे ही भगवान का ध्यान नारद जी के मन में आया, तो उनके मस्तिष्क में एक प्रकाश की किरण चमक उठी। पुरानी सारी बातें उनकी याद में ताजा हो गईं। वे किस लिए आए थे और कहाँ आ गए? ओह, उन्होंने मन में सोचा, भगवान विष्णु तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं तो उनके लिए जल लाने आया था और यहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गया। वर्षों का समय बीत गया गृहस्थी को बसाने में और फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। अब क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? इस विचार के साथ ही अचानक बाढ़ का जल गायब हो गया। गांव अंतर्धान हो गया और नारद जी खुद को घने वन में खड़ा पाए। पछतावे और शर्मिंदगी से भरे हुए वे दौड़ पड़े। थोड़ी ही दूर पर उन्होंने देखा कि उसी वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु शांति से लेटे हुए हैं। उनके सामने खड़े होकर नारद जी के हृदय में एक नई उमंग जाग उठी। नारद जी को देखते ही भगवान विष्णु उठ बैठे और मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई नारद, तुम कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, आंसुओं की धारा बहाते हुए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा।
भगवान ने उनके अश्रुपूरित चेहरे को देखकर कहा, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़े ही हुई है। लेकिन नारद जी को ऐसा लगा जैसे वर्षों का समय बीत गया हो। अब उनकी समझ में आया कि यह सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए प्रकट हुई थी। उन्होंने मन में सोचा, मुझे बड़ा घमंड था कि त्रिलोक में मुझसे बढ़कर कोई भक्त नहीं है, लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को भूल गए। इस पर उन्हें गहरा पछतावा होने लगा और उनका अभिमान क्षण भर में ध्वस्त हो गया। उन्होंने पुनः सरलता और विनम्रता के साथ भगवान के गुणों का गान शुरू कर दिया। उनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम का एक नया संचार हुआ। वर्षों बीत गए और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे देवर्षि नारद के मन में फिर से यह अभिमान जन्म लेने लगा कि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ। फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। लेकिन एक चिंता ने उन्हें ग्रस लिया, क्या श्रीहरि मुझे ऐसे ही समझते हैं। इस विचार के साथ नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे और श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ नारद, बताओ कैसे आना हुआ। नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ। पल पल हर क्षण मेरा ध्यान केवल आप पर रहता है। अतः कृपया मुझे बताएं, क्या इस संसार में मुझसे बड़ा कोई अन्य भक्त है। भगवान विष्णु ने पहले ही जान लिया था कि नारद जी के मन में अपनी भक्ति का अभिमान जाग चुका है, लेकिन अपनी बात छिपाकर उन्होंने कहा, नारद, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना होगा। नारद जी ने तत्परता से कहा, भगवान, मैं मृत्यु लोक जाने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें लेकर मृत्यु लोक की ओर प्रस्थान किया। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का रूप धारण किया और एक गांव के किनारे स्थित एक झोंपड़ी की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, यहाँ एक बहुत बड़ा भक्त निवास करता है। नारद जी आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या मुझसे भी बड़ा कोई भक्त हो सकता है? क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आओ, तुम स्वयं ही जान लोगे। फिर वे उस कुटिया की ओर बढ़ चले। किसान उस समय अपनी कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था और उसके मुंह से हरि हरि गोविंद का भक्ति स्वर निकल रहा था। भेषधारी भगवान विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा। किसान ने विनम्रता से पूछा, आप कहाँ से आए हैं भद्र? यदि आपकी सेवा का कोई अवसर हो तो निःसंकोच बताइए। भगवान विष्णु, जो किसान के रूप में थे, ने उत्तर दिया, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का भय है, इसलिए हमें रात भर के लिए आश्रय की आवश्यकता है। किसान ने प्रसन्नता से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र। जो भी रूखा सूखा घर में है वह आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा का अवसर दिया है, यह तो उनकी बड़ी कृपा है। फिर उसने बाहरी दालान में एक खटिया पर दोनों अतिथियों को बिठाया और भीतर जाकर अपनी पत्नी से कहा, देवी, 2 अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोसने में व्यस्त थी। वह धीरे से आटे के बर्तन की ओर इशारा करते हुए बोली, घर में तो बस इतना सा आटा ही है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं प्रिय, हमें अपने अतिथियों को भरपेट भोजन कराना है। तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने दोनों का वार्तालाप ध्यान से सुना। फिर भी परीक्षा के उद्देश्य से वे भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों ने भरपेट भोजन कर लिया तो नारद मन ही मन सोचने लगे,
यह साधारण सा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? इधर श्रीहरि ने किसान से और भोजन लाने की विनम्र निवेदन की। उन्होंने कहा, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा है, क्या और कुछ खाने को मिलेगा? किसान रसोई में गए और पत्नी से पूछा, क्या कोई और भोजन बचा है? पत्नी ने उत्तर दिया, बच्चों के लिए तो केवल कांजी बनाई है, बस वही शेष है। भगवान विष्णु और नारद ने वह भी पी लिया। इसके परिणामस्वरूप किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थामकर बोले, माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है। बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गाए जा रहे हैं। नारद ने उत्तर दिया, यह तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह किसान ने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, गोविंद हरिहरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसने दोनों अतिथियों की ओर मुड़कर कहा, हरि की बड़ी कृपा है, वही जगत का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रहें, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान का यह सुनकर भेषधारी श्रीहरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो। नारद और भगवान विष्णु किसान के साथ उसके खेत की ओर बढ़े। किसान ने अपने खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है मेरा खेत, अब मैं अपना काम करूंगा। गोविंद हरिहरि, नारद ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, अरे कहाँ, काम के बीच जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम ले लेता हूँ। नारद ने जिज्ञासा से पूछा, कब कब मिलता है तुम्हें समय? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह उठते समय, रात को सोते समय और दिन में जब भी काम से थोड़ी फुर्सत मिल जाए। ओह, समझा, नारद के मुंह से निकला। जब दोनों किसान से विदा लेकर चलने लगे तो नारद ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम बस 2 बार आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त मानते हैं। नारद की बात सुनकर श्रीहरि चुप रहे, लेकिन मन में उन्होंने सोचा, तुम कारण भी जान जाओगे नारद। फिर भगवान विष्णु ने एक कलश को तेल से भरकर नारद को दिया और कहा, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले जाओ। ध्यान रहे, इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। नारद ने आश्चर्य में कहा, यह कार्य तो सहज नहीं है, लेकिन उन्होंने कलश को अपने सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल पड़े। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, तो लौट आए नारद, अब बताओ, इस सफर में तुमने मेरे स्मरण के लिए कितनी बार मन को लगाया? नारद ने सिर झुकाते हुए कहा, भगवान, एक बार भी नहीं, मेरा सारा ध्यान तो उस कलश और तेल की ओर लगा रहा। श्रीहरि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तो सोचो नारद, वह किसान जो दिन भर कठिन परिश्रम करता है फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण करता है, और तुम जो सिर्फ एक कलश के ध्यान में थे, एक बार भी मुझे नहीं याद कर पाए। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद के मन में ज्ञान की किरण प्रकट हुई। वह तुरंत श्रीहरि के चरणों में गिर पड़े और बोले, मैं मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं वही सच्चे भक्त हैं। अगली कहानी।
एक छोटा सा गांव था जहां के लोग ईमानदार और सीधे सादे थे। उसी गांव में रमाकांत का हाल ही में तबादला हुआ था। बिजली विभाग में नई नौकरी लगी थी, तो उसने सोचा कि अपने परिवार को भी गांव ले आए। पत्नी और बेटा टिंकू दोनों को गांव बुला लिया। टिंकू छठी कक्षा में पढ़ता था और पहली बार गांव की शांत, सजीव और प्राकृतिक सुंदरता देखने जा रहा था। जब वह अपने पिता के साथ गांव पहुंचा, तो चारों तरफ खेतों में लोग काम करते दिखाई दिए। मेहनतकश लोगों को देखकर टिंकू की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। शहर की रोजमर्रा की हलचल, गाड़ियों की आवाजें और धुएं से परेशान होकर वह इस शांत और हरे भरे वातावरण को देखकर बेहद खुश हुआ। रमाकांत की पत्नी, जो घर पर रहकर सिलाई का काम करती थी, भी यहाँ के माहौल से खुश हो गई। उन्होंने गांव में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था, जो सादगी से भरा हुआ था। उनका नया घर स्कूल से 3 किलोमीटर दूर था, जहां गांव का एकमात्र हाई स्कूल था। स्कूल बड़ा नहीं था, मगर उसकी खासियत थी वहां के अध्यापक, जो बच्चों को बेहद प्यार और धैर्य से पढ़ाते थे। पहले ही दिन जब टिंकू स्कूल गया, तो उसका मन थोड़ा घबराया हुआ था। गांव का यह माहौल उसके लिए नया था। स्कूल की सादगी और वहां की शांति ने उसे एक अजीब सी राहत दी, लेकिन फिर भी अनजान चेहरों और नई जगह के डर ने उसे सहमा सा रखा। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में टिंकू गांव के बच्चों के साथ घुल मिल गया। स्कूल जाना अब उसे अच्छा लगने लगा था। परंतु टिंकू की एक और खासियत थी, वह बेहद नटखट और शरारती था। पढ़ाई के नाम से ही उसका मन उचट जाता था। जब भी अध्यापिका कक्षा में पूछती, किताब लाए हो, तो वह चुपचाप अपने साथियों की ओर देखने लगता, क्योंकि उसकी किताब हमेशा ही घर पर रह जाती थी। एक दिन जब अध्यापिका ने उसे खड़ा कर पूछा, टिंकू, तुम्हारी किताब कहाँ है, तो वह घबरा गया। लेकिन उसके एक दोस्त ने चुपके से अपनी किताब उसे थमा दी और उस दिन वह बच निकला। फिर भी यह सिलसिला चलता रहा। टिंकू स्कूल के बैग में किताबें रखना अक्सर भूल जाता था। खेलकूद में वह इतना खो जाता कि पढ़ाई का उसे ख्याल ही नहीं रहता। जब शाम को खेलकर घर लौटता, तो उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती, बेटा, दिन भर खेलते रहते हो, कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। मगर उसके पिता हंसते हुए कहते, कोई बात नहीं बच्चा है, खेलेगा नहीं तो और क्या करेगा। जब मैं इसकी उम्र का था, तब मैं भी खेलकूद में सबसे आगे रहता था। टिंकू के पिता की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुरा देती, मगर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी साफ दिखती। उधर टिंकू के मन में कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस खेलना और शरारतें करना ही भाता था। टिंकू की माँ एक दिन अपने पति से बोली, जब भी मैं इसे पढ़ने को कहती हूँ, आप मेरी बात काट देते हैं। क्या मैं इसकी कुछ भी नहीं लगती? यह मेरा भी बेटा है, मैं इसका भला बुरा जानती हूँ, तभी तो इसे पढ़ाई के लिए कहती हूँ। इस पर टिंकू मासूमियत से कहता, माँ, पापा ने कहा है जा खेल करा, तो मैं खेलने चला जाता हूँ। उसकी इस बात पर माँ का चेहरा और भी गंभीर हो जाता। पति पत्नी के बीच इस मुद्दे पर हर दिन बहस हो जाया करती। जब टिंकू की माँ उसे किसी गलती पर डांटती, तो उसके पिता तुरंत उसे प्यार से समझा लेते। टिंकू की माँ एक नेकदिल महिला थी, जो हमेशा सबका ख्याल रखती थी, मगर बेटे की आदतों को लेकर भीतर भीतर परेशान रहती थी। शाम को जब टिंकू काफी देर बाद खेलकर लौटता, तो माँ तमतमाते हुए कहती, देखो आ गया तुम्हारा लाडला। टिंकू के पिता हंसते हुए जवाब देते, हाँ लाडला तो है। तुम्हें ही लगता है कि वो सारा दिन मटरगश्ती करता है, तो उसे खेलने जाने क्यों देती हो? इसी बात पर अक्सर उनके बीच तकरार हो जाती। टिंकू के पिता जिस काम से मना करते, उसकी माँ कहती, बेटा, ये काम जरूर करना चाहिए, और इस असहमति से घर में हल्की फुल्की अनबन होती रहती। माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन पिता का कहना था, बच्चा है, खेलने दो।
समय आने पर सब समझ जाएगा। मगर माँ के दिल में यह ख्याल हर रोज गहराता जा रहा था कि शायद उसे अब टिंकू को थोड़ा अनुशासन में रखना पड़ेगा, वरना शरारतें उसकी पढ़ाई पर भारी पड़ जाएंगी। माँ बाप की रोज रोज की तकरार को देखकर टिंकू का नन्हा सा दिल सहम गया था। घर का तनाव उस पर गहरा असर डालने लगा। अब वह पहले जैसा चंचल और नटखट नहीं रहा। स्कूल से लौटने के बाद वह चुपचाप घर में दबे पांव दाखिल होता और बिना किसी से कुछ कहे दोस्तों के साथ खेलने भाग जाता। उसकी जिंदगी से हंसी मजाक कहीं खो सी गई थी। लेकिन यह नहीं था कि टिंकू मंदबुद्धि था, बल्कि घर के तनावपूर्ण माहौल ने उसे ऐसा बना दिया था। वह अब घर आने से कतराने लगा था, जैसे घर की चार दीवारें उसे परेशान करने लगी हों। पढ़ाई से तो वह पहले ही दूर भागता था और अब तो उसने दोस्तों के साथ खेलते वक्त भी किसी भी बात को गंभीरता से लेना छोड़ दिया। खेल में वह अक्सर दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता। हर रोज किसी न किसी बात पर उसका झगड़ा होता और वह पिटकर घर लौटता। उसकी माँ जब उसके शरीर पर चोटों और जख्मों को देखती तो गुस्से से आग बबूला हो जाती। वह अपने पति से कहती, आप क्यों नहीं समझाते इसे? हर रोज लड़कर आता है और आप कुछ नहीं कहते। लेकिन उसके पिता हंसते हुए जवाब देते, अरे बच्चों को थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो करना ही चाहिए, इसी में तो उनका बचपन है। माँ के दिल में बेटे की चोटों और उदास चेहरे की चिंता गहराती जा रही थी, जबकि पिता इसे आम बात मानकर हंसी में टाल देते। एक दिन माँ पिता की तकरार इतनी बढ़ गई कि मासूम टिंकू का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से और उदासी से भरकर एक थैले में अपना खाना डालकर दोस्तों के साथ खेलने चल पड़ा। घर के तनावपूर्ण माहौल से उसका मन खाने का भी नहीं था, इसलिए उसने सोचा बाहर जाकर ही कुछ खा लेगा। थोड़ी ही दूर चला था कि रास्ते में उसे एक आदमी नजर आया जो बेहद कमजोर और थका हुआ दिख रहा था। उसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी और वह किसी से भोजन की उम्मीद कर रहा था। टिंकू के दिल में करुणा उमड़ पड़ी। उसने बिना एक पल सोचे अपना खाना उस आदमी को दे दिया। आदमी ने बताया कि वह 2 दिन से भूखा था। टिंकू का दिया हुआ खाना पाकर उसने संतोष की सांस ली। खाना खाकर उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। टिंकू को देखकर उसके मन में अपने बेटे और पत्नी की छवि उभर आई। उस आदमी ने टिंकू को देखते हुए कहा, धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। उसकी बातों में एक गहरा आशीर्वाद था, जिसे सुनकर टिंकू के भीतर भी एक अद्भुत शांति महसूस हुई। हालांकि वह खुद एक उदास और सहमा हुआ बच्चा था, लेकिन किसी और की मदद करके उसने एक अनकही खुशी महसूस की, जो शायद उसे घर के बिखरे माहौल में कभी नहीं मिल पाई थी। कुछ दिन बाद जब टिंकू खेलकर घर लौट रहा था, उसका मन अचानक भारी हो गया। वह रास्ते में एक कोने में जाकर गुमसुम बैठ गया। घर जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तभी उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसे उसने कुछ दिन पहले खाना खिलाया था। उस आदमी ने पास आकर प्यार से पूछा, बेटा क्या फिर से घर में झगड़ा हुआ है? टिंकू ने उदास होकर जवाब दिया, बाबा मेरे माता पिता हर वक्त किसी न किसी बात पर लड़ते रहते हैं। अब तो घर जाने का भी मन नहीं करता। उस आदमी की आंखों में एक पुरानी दर्दभरी याद उभर आई। उसे अपनी पत्नी और बच्चा याद आ गए। उसने टिंकू की तरह ही अपने परिवार के साथ इसी तरह के झगड़ों में जीवन गुजारा था और एक दिन उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। बूढ़े आदमी ने हल्के से कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? टिंकू ने तुरंत जवाब दिया, बाबा मेरा घर पास ही है, वहां से पानी पिला देता हूँ। वह आदमी टिंकू के साथ उसके घर तक चल पड़ा। जब वे घर के पास पहुंचे तो बाहर तक उन्हें आवाजें सुनाई देने लगी, वही तीखी आवाजें जो हर रोज उसके माता पिता के बीच की लड़ाई की गूंज थी।
टिंकू ने सिर झुका लिया और उस आदमी ने उसकी तरफ एक उदास नजर से देखा। शायद वह उस बच्चे में अपना खोया हुआ अतीत देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये झगड़े भी किसी और की जिंदगी को उसी दर्द भरी राह पर ले जा रहे हैं जिस पर कभी वह खुद चला था। उस रात एक धीमी लेकिन चिंताजनक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत कह रही हो, तुम्हारा लाडला अभी तक खेलने से वापस नहीं आया है। क्या तुम्हें पता भी है कि वो कहाँ है? कितनी रात हो गई है? वो आदमी एक पल के लिए ठिठक गया और सब कुछ उसे साफ समझ में आ गया। ये तो उस बच्चे के माता पिता हैं जो हमेशा की तरह किसी बात पर लड़ रहे हैं। अंदर सहमे हुए बच्चे ने अपने माँ पिता की आवाज सुनी और मन ही मन सोचा, मम्मी पापा तो हमेशा ही लड़ते रहते हैं। वो बच्चा जो अब तक अपने आप में खोया था, अपने मम्मी पापा की बहस से परेशान हो गया। उसने जैसे ही जोर जोर से बोलना शुरू किया, उसके पिता घर के बाहर आ गए और थोड़ी देर में उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे आई। उसकी माँ ने उसे देखते ही कहा, अरे ये क्या हालत बना रखी है? सारे कपड़े गंदे कराए हो, जल्दी से जाओ और हाथ पैर धो लो। बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मी पहले मैं इन अंकल को पानी पिला दूं, फिर कपड़े बदल लूंगा। माँ ने थोड़ा गुस्से में कहा, पहले हाथ धो लो फिर जाकर पानी पिलाना। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, कपड़े से हाथ पोंछ लो और फिर अंकल को पानी दे दो। अतिथि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर यह बच्चा भीतर से सहम गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आपसी तकरार का इस मासूम पर कितना बुरा असर पड़ता है? आप दोनों इसके साथ प्यार और स्नेह से क्यों नहीं पेश आते? उन्होंने आगे कहा, आप में से एक कहता है कि पहले हाथ धो ले और दूसरा कहता है नहीं ऐसे ही पानी दे दे। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की असहमति और बहस बच्चे को कितना असमंजस में डालती है? जैसे ही बेटा अजनबी को पानी देकर चुपचाप अंदर चला गया, अतिथि ने उसकी ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, आपकी इस कलह का आपके बच्चे पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जब आप दोनों में ही तालमेल नहीं है, तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? क्या वह आपकी बात को गंभीरता से सुनेगा? उन्होंने थोड़ी देर रुककर गहरे स्वर में कहा, नहीं, वह कभी आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसके सामने आप दोनों की मिसाल ही बिखरी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि वह आपको समझे और सुने, तो पहले आपको एक दूसरे को समझना होगा। अतिथि की बातें कमरे में जैसे गूंज उठीं और माता पिता अपने बच्चे की तरफ देखते हुए सोचने पर मजबूर हो गए। अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहन, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, पर आपको अपनी बहन समझकर एक सलाह देना चाहता हूँ। जब भी अपने बच्चे को कुछ सिखाओ, तो आप दोनों का तर्क और विचार एक जैसा होना चाहिए। अगर बेटा कभी कोई गलत काम करके आता है, तो आप दोनों को एक ही तरीके से उसे समझाना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपसे दूर हो जाएगा और शायद उपद्रवी या उद्दंड बन जाएगा। यह कहते हुए अजनबी उठा और विदा लेने लगा। उसके जाते ही रमाकांत झुंझलाते हुए बोला, बड़ा आया हमें सीख देने। हमें अपने बच्चे की आदतों का पता नहीं है क्या? प्राची ने धीरे से पर गंभीर स्वर में कहा, वो ठीक ही तो कह रहा था। आप कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आपने उसकी बात दिल से मानी होती, तो आज हमारा बेटा हमारी बातें सुनता और मानता। आप तो हमेशा उल्टा ही बोलते हो, जिससे सबका दिल दुखता है। प्राची की बातों में दर्द और सच्चाई थी। रमाकांत ने उसकी ओर देखा, कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढते हुए, पर वह जानता था कि उसकी पत्नी सही थी। टिंकू को स्कूल जाते हुए अब 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे। इस बीच दोस्तों के साथ रहते रहते उसकी आदतें बिगड़ गई थी। वह धीरे धीरे उद्दंड हो चला था। मैडम को यह बात समझ में आने लगी थी कि टिंकू कभी अपनी किताबें लेकर नहीं आता
बल्कि दूसरों की किताबों से देखकर पढ़ाई करता है। एक दिन टिंकू ने एक सहपाठी के बस्ते से चुपके से उसकी कॉपी निकाल ली, मगर दुर्भाग्य से यह चोरी मैडम की नजर से बच न सकी। उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैडम ने गंभीरता से पूछा, टिंकू, क्या तुमने यह कॉपी चुराई है? टिंकू घबराया हुआ था, पर उसने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं चुराई। अध्यापिका को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने सोचा, अगर मैं इसे सब बच्चों के सामने टोकूंगी तो इसका आत्मसम्मान आहत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और कोमल स्वर में पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने राम के बस्ते से उसकी कॉपी ली थी? टिंकू ने फिर से इनकार किया, नहीं मैडम, मैंने नहीं ली। मैडम ने उसकी आंखों में झूठ की झलक देख ली, लेकिन उन्होंने उसे डांटने के बजाय धीरे से कहा, टिंकू, चोरी करना बहुत बुरी बात है। इससे न केवल दूसरों को दुख होता है, बल्कि तुम पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैडम ने टिंकू के माथे से पसीना पोंछा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, चोरी करना बहुत गलत बात है। जिस चीज के लिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें मना करते हैं, वह तुम कभी नहीं करनी चाहिए। टिंकू ने उदास स्वर में जवाब दिया, लेकिन मैडम, मेरे माता पिता तो कभी एक राय नहीं देते। पापा कहते हैं, जाओ, खेलने जाओ, और मम्मी कहती हैं, नहीं, खेलने मत जाओ। अब मैं किसकी बात मानूं? अध्यापिका के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्हें अब असल वजह समझ में आ चुकी थी। घर में माता पिता के बीच लगातार अनबन और असहमति के कारण टिंकू भटकने लगा था। माता और पिता की अलग अलग बातों से उलझकर उसने अपनी ही राह चुन ली, न उनकी सुनी न अपनी। मैडम ने बिना कोई शोर मचाए उन्होंने टिंकू की इस हरकत की सूचना उसके माता पिता को दी, ताकि वे उसका सही मार्गदर्शन कर सकें। शिकायत पत्र घर पहुंचते ही टिंकू के माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उसके पिता ने पत्र पढ़ते ही गुस्से में कहा, मेरा बेटा चोरी, ये कभी नहीं हो सकता। टिंकू ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी मां ने शांत स्वर में जवाब दिया, आपको क्या पता, हो सकता है उसने चोरी की हो। आप तो कभी ध्यान ही नहीं देते कि वो क्या कर रहा है, सारा दिन कहाँ रहता है। जब तक बच्चा अनुशासन में नहीं रहता, मैं उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकती। फिर एक ठंडी सांस लेकर उसने कहा, अगर आप मेरी बातें कभी सुनते तो शायद हमारे विचार एक होते और हमारा बच्चा आज बिगड़ा हुआ न होता। आप कभी अपने बच्चों से प्यार से बात करके पूछते तो सही, शायद वो आपको सच बता देता। लेकिन अब तो उसे हम दोनों का डर ही नहीं है। उसकी मां की बातों में पीड़ा और अनुभव झलक रहा था। उसने गंभीर स्वर में जोड़ा, उस अजनबी ने ठीक ही कहा था कि घर में आपसी तालमेल बेहद जरूरी है। जिस बात के लिए मैं मना करती हूँ, आप उसी बात के लिए हामी भरते हो। अगर हम दोनों मिलकर सलाह मशवरा करके एकमत होते तो शायद हमारा बेटा सही राह पर चलता। अब भी देर नहीं हुई है। हम अगर एकजुट होकर इसे समझाएं तो हमारा बेटा सही दिशा में लौट सकता है। उसकी बातें जैसे पूरे घर में गूंज उठीं, किंतु हर बार की तरह इस बार भी रमाकांत ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद कविता मैडम एक बार रमाकांत जी के घर आईं। वहां अभी भी वही दृश्य था। दोनों पति पत्नी किसी छोटी सी बात पर बहस कर रहे थे। कविता ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, आप दोनों ही अपने बेटे के असली गुनहगार हैं। आपने उसकी परवरिश में ध्यान नहीं दिया और इसी कारण वह भटक गया। आज उसी भटकाव का नतीजा है कि उसने एक बच्चे की कॉपी चोरी कर ली। रमाकांत जी तो स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा चोरी जैसा काम कर सकता है। मैडम ने गंभीरता से कहा, देखिए, अगर आप दोनों में से कोई एक अपने बच्चे को डांट रहा हो तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। बच्चे को किसी भी तरह से शय नहीं मिलनी चाहिए। उसे उसी वक्त डांटना जरूरी है जब वह कोई गलती कर रहा हो, ताकि उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो सके।
आपका बच्चा आप दोनों की जिम्मेदारी है और आपसी विचार विमर्श से ही आप उसकी सही परवरिश कर सकते हैं। मिलकर सहमति से निर्णय लेंगे तो आपका बेटा सही राह पर आ जाएगा। शाम को जब टिंकू घर आया तो उसके पिता ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, तुमने चोरी की है बेटा। टिंकू घबराकर बोला, आपको किसने बताया पापा? उसकी माँ जो पास ही खड़ी थी नरम लहजे में बोली, बेटा अगर तुमने चोरी की है तो सच सच बता दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। पिता ने भी उसकी माँ की बात को सहमति देते हुए कहा, तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा, अगर तुमने किसी बच्चे की नोटबुक चुराई है तो हमें बता दो, हम तुम्हें डांटेंगे नहीं, हम उसे वापस दिला देंगे और कह देंगे कि गलती से तुम्हारी नोटबुक हमारे पास आ गई थी। आज रमाकांत जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया कि प्राची हमेशा सही कहती थी। एकजुटता और समझदारी से ही बच्चे को सही दिशा दी जा सकती है। टिंकू ने धीमे स्वर में कहा, पापा मम्मी आप दोनों सही ही कहते थे। हर रोज जब मैं खेल कर आता था पापा कहते थे, ठीक है बेटा खेल लो, और माँ कहती थी, पढ़ाई करने बैठो। मैं सोच में पड़ जाता था कि आखिर करूं तो क्या करूं, खेलूं या पढ़ाई करूं। मुझे समझ नहीं आता था कि सही क्या है और गलत क्या। लेकिन आज सचमुच मैंने समझा कि आप दोनों ही सही थे। उसकी बात सुनकर माता पिता की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी चमक आई। आज कहीं न कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। उस दिन के बाद दोनों ने आपस में बहस करना छोड़ दिया। एक बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी और इसका असर उनके बेटे पर भी दिखने लगा था। अब जब वे टिंकू में सुधार देख रहे थे तो दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान छा गई। वे मन ही मन सोचने लगे, अगर हम खुद में यह बदलाव नहीं लाते तो अपने बच्चे को कैसे सही राह दिखा पाते। उन्होंने महसूस किया कि बच्चे पर ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन प्यार, समझदारी और तर्क के जरिए उसकी गलतियों को सुधारना और सही मार्गदर्शन देना ही सच्ची परवरिश है। डांट-डपट से वह शायद और दूर चला जाता। इस एहसास ने उन्हें माता पिता होने का सच्चा अर्थ समझा दिया। अगली कहानी। यह बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके 3 बेटे थे। उसके बड़े बेटे कुरूप और बेहद आलसी थे, जबकि सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम इलचुंग था, अत्यंत सुंदर, भला और परिश्रमी था। इलचुंग इतना मेहनती था कि लगातार काम करते करते उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था। बूढ़ा पिता अपने तीनों बेटों में सबसे अधिक प्यार इलचुंग से करता था। शायद इसी वजह से उसके दोनों बड़े भाई टोंगटोंगी और दूसरा उससे बहुत चिढ़ते थे और उसे लेकर मन में ईर्ष्या रखते थे। फिर अचानक एक दिन बूढ़े पिता की मृत्यु हो गई। इलचुंग के लिए यह बड़ा आघात था। अब वह अपने 2 निर्दयी भाइयों के आश्रय में रहने को मजबूर हो गया। पिता की मौत ने इलचुंग का दिल बुरी तरह तोड़ दिया और वह फूट फूट कर रोने लगा। परंतु उसके सबसे बड़े भाई टोंगटोंगी ने उसकी पीड़ा का मजाक उड़ाते हुए तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अब यह नाटक और रोना धोना बंद कर। इस क्रूरता से इलचुंग के दिल पर एक और गहरा घाव लगा, लेकिन वह चुपचाप अपने आंसू पोंछकर सहन करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी इन बेरहम भाइयों के हाथों में थी। इलचुंग के दूसरा भाई सालसारी, जो निहायत ही मूर्ख और बुद्धू था, अपने बड़े भाई टोंगटोंगी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ, यह झूठा रोना बंद कर। सालसारी के दिमाग में मानो भूसा भरा था, इसलिए वह हमेशा अपने बड़े भाई की बातें दोहराता और अपनी कोई राय नहीं रखता। टोंगटोंगी ने झुंझलाते हुए इलचुंग की तरफ देखा और कठोर स्वर में कहा, मैं अब और तेरी यह रोनी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझे? सालसारी ने तुरंत बिना सोचे समझे वही बात दोहराने की कोशिश की। मैं अब और ज्यादा, लेकिन उससे बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि टोंगटोंगी ने गुस्से में आकर इलचुंग को गर्दन से पकड़ लिया और उसे बेरहमी से घर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया।
उसने सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला और इल्चुंग के चेहरे पर फेंकते हुए कहा, ले, यही है तेरा हिस्सा बाप की जायदाद में से। अब यहाँ से दफा हो जा। बेचारा इल्चुंग अवाक खड़ा रह गया। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी हालत को मजबूती से सहा। दोनों बड़े भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घर के भीतर चले गए, पीछे मुड़कर देखे बिना। वे अपनी इस क्रूरता पर हंसते हुए, छोटे भाई की दुर्दशा का मजाक उड़ाते हुए अपने आरामदेह जीवन में मस्त हो गए, जबकि इल्चुंग अकेला और बेबस उस रोटी के टुकड़े को हाथ में लिए खड़ा था, सोचते हुए कि अब उसकी जिंदगी किस ओर जाएगी। इल्चुंग भलीभांति जानता था कि उसके दोनों भाई निर्दयी और ईर्ष्यालु थे। उनसे किसी भी प्रकार की सहानुभूति की अपेक्षा करना निरर्थक था। इसलिए बिना कोई शब्द बोले वह वहां से उठ खड़ा हुआ और पास के घने जंगल की ओर चला गया। बुद्धिमान तो वह था ही। जंगल से उसने कुछ लकड़ियां और घास-फूस बटोरकर एक छोटी सी कुटिया बना ली। अपनी मेहनत और कौशल से उसने जल्दी ही उसकी दीवारों और छत को मजबूत कर लिया, ताकि ठंडी हवाओं से बचाव हो सके। इल्चुंग के स्वभाव में एक अद्वितीय खासियत थी। वह हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता था, चाहे विपत्ति कैसी भी हो। कुछ समय तक उसने यथासंभव अपनी जरूरतें पूरी की। जंगल से जड़ी बूटी और कंदमूल बटोरकर अपना पेट भरता रहा। लेकिन धीरे धीरे शीत ऋतु की आहट उसे सताने लगी। उसे एहसास था कि इस छोटी सी कुटिया में कठोर सर्दी से जूझना आसान नहीं होगा, और एक गंभीर चुनौती उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन इल्चुंग को अत्यधिक भूख महसूस हुई। वह जंगल में बेर बटोरने के लिए भटक रहा था, परंतु तीसरे पहर तक भी उसके पास केवल मुट्ठी भर ही बेर इकट्ठे हो पाए थे, जो उसकी भूख के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के समान थे। निराश और थका हुआ वह बेरों को हाथ में लिए भारी मन से अपनी कुटिया की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसकी नजर एक घायल चिड़िया पर पड़ी। वह बेचैनी से जमीन पर पड़ी थी, दर्द से कराह रही थी। इल्चुंग तुरंत उसके पास गया और जैसे ही उसने चिड़िया की ओर हाथ बढ़ाया, वह बुरी तरह छटपटाने लगी, मानो भयभीत हो गई हो कि लड़का उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन इल्चुंग का हृदय करुणा से भरा हुआ था। उसने नरमी से चिड़िया के सिर पर हाथ फेरा और उसे स्नेहपूर्वक शांत करते हुए धीरे धीरे पुचकारने लगा। कुछ ही क्षणों में चिड़िया की बेचैनी कम होने लगी। इल्चुंग ने ध्यान से देखा तो पाया कि चिड़िया का एक डैना टूटा हुआ था, जिससे वह उड़ने में असमर्थ थी। उसकी करुणामयी आंखों में सहानुभूति की चमक उभर आई, और उसने निश्चय किया कि वह इस नन्ही चिड़िया की सहायता करेगा। इल्चुंग बिना एक क्षण गंवाए घायल चिड़िया को अपनी बाहों में उठाकर कुटिया में ले आया। कुटिया के एक कोने में उसने बड़े स्नेह से घास-फूस का कोमल और गुदगुदा बिस्तर तैयार किया और बड़ी सावधानी से चिड़िया को उस पर लिटा दिया। अपने सारे बेर, जो खुद उसकी भूख मिटाने के लिए भी अपर्याप्त थे, उसने बिना झिझक चिड़िया को खिला दिए। यह सोचकर कि उसकी भूख से अधिक महत्व इस नन्ही जान की भलाई का था, इल्चुंग के दिल में संतोष की लहर दौड़ गई। इसके बाद वह दिन-रात चिड़िया की सेवा में जुट गया। उसके टूटे हुए पंख को सहेजता, उसे स्नेहपूर्वक सहलाता और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता। इल्चुंग के प्रेम और समर्पण ने चमत्कार कर दिया। कुछ ही दिनों में चिड़िया ठीक होने लगी, और एक दिन जब सुबह की पहली किरणें उसकी कुटिया में प्रवेश कर रही थी, चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए और आसमान की ओर उड़ चली। चिड़िया को स्वस्थ और स्वतंत्र देखकर इल्चुंग को एक पल के लिए संतोष तो हुआ, लेकिन तुरंत ही एक गहरी उदासी ने उसे घेर लिया। वह अकेला रह गया था। जंगल के सन्नाटे में चिड़िया ही उसकी एकमात्र साथी थी, और इस छोटी सी जीव से उसे गहरा लगाव हो गया था। उसकी विदाई ने इल्चुंग के दिल में एक खालीपन छोड़ दिया, मानो उसके जीवन की एक छोटी सी
पर अनमोल खुशी भी उसके साथ उड़ गई हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही इल्चुंग को एक जानी पहचानी चहचहाहट सुनाई दी। उसकी नींद जैसे एक मधुर आवाज ने तोड़ी हो। वह हड़बड़ाकर बाहर निकला और उसकी आंखें चमक उठीं। वही चिड़िया जिसे उसने अपनी देखभाल से स्वस्थ किया था, वापस आ चुकी थी। चिड़िया एक टहनी पर बैठी थी। उसकी चोंच में एक छोटा सा बीज चमक रहा था। इल्चुंग के सामने आते ही चिड़िया ने वह बीज उसके पैरों पर गिराते हुए कहा, तुमने करुणा और प्रेम से मेरी इतनी सेवा की, तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ। आज मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ। यह छोटा सा बीज लो और इसे अपनी कुटिया के पास बो दो। तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। इल्चुंग उस पल को विस्मय और आनंद के मिश्रण से देखता रहा। कुछ कहने ही वाला था कि चिड़िया फुर्र से आसमान में उड़ गई। उसकी आंखों में प्रशंसा और विस्मय के भाव थे। वह चुपचाप उस नन्हे बीज को उठाकर अपनी कुटिया के बाहर ले गया और भूमि में रोप दिया, मन ही मन चिड़िया के वचनों पर विश्वास करते हुए। अगली सुबह जब इल्चुंग की आंखें खुली तो उसने देखा कि कुटिया के भीतर चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। पहले तो उसे लगा कि शायद वह बहुत ही जल्दी जाग गया है, इसलिए बाहर का उजाला अब तक नहीं फैला। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ और यह जानने के लिए कुटिया के दरवाजे की ओर बढ़ा कि सूरज निकला है या नहीं, कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने दरवाजे से सिर बाहर निकालना चाहा, एक नरम कोमल पत्ता उसके चेहरे पर सरसराया। हैरान इल्चुंग ने पत्ते को हटाया और बाहर कदम रखा। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसे देखकर वह हतप्रभ रह गया। कुटिया के चारों ओर अनगिनत हरे पत्तों का सागर लहरा रहा था। पत्तों की घनी हरियाली ने मानो पूरी कुटिया को अपने आगोश में ले लिया था। वह दोनों हाथों से पत्तों को हटाने लगा, पर पत्तों की घनत्व इतना था कि वे हर बार उसके चेहरे और बालों को गुदगुदाते हुए फिसल जाते थे, मानो उसे छेड़ रहे हों। अचानक जैसे किसी रहस्य का पर्दा उठ गया हो, इल्चुंग विस्मय से चिल्ला उठा, अरे, यह तो कुम्हड़े की बेल है। यह बेल इतनी विशाल और फैली हुई थी कि उसने जीवन में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। कुटिया की छत से लेकर उसके चारों ओर जहां तक उसकी नजरें जाती थी, हर जगह बेल के हरे भरे पत्ते ही पत्ते फैले हुए थे, और उन पत्तों के बीच जैसे प्रकृति ने स्वयं कोई उपहार दिया हो, असंख्य रसीले चमचमाते कुम्हड़े लटके हुए थे, मानो हर एक कुम्हड़ा एक चमकता हुआ रत्न हो जो उसके भाग्य का प्रतीक था। इल्चुंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर सबसे बड़ी खुशी उसे इस बात की थी कि अब उसे पेट भरने के लिए जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ेगा। उत्साह से भरा, उसने एक कुम्हड़ा तोड़ा और उसे अपनी कुटिया के भीतर ले आया। जैसे ही उसने कुम्हड़े पर चाकू चलाया, मानो उसके भीतर से एक अद्भुत प्रकाश फूट निकला। विस्मित इल्चुंग ने जब उसे बीच से काटा तो वह चौंक गया। कुम्हड़े के भीतर से झंझनाती हुई सोने की मोहरें बाहर बिखरने लगी। यह नजारा देखकर इल्चुंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक साधारण से कुम्हड़े में सोने की मोहरें हो सकती हैं। और फिर उसने बाहर बेल पर लगे अनगिनत कुम्हड़ों की ओर देखा। क्या उन सब में भी ऐसे ही खजाने छिपे हुए हैं? इस विचार मात्र से ही उसका हृदय उमंगों से भर गया। इल्चुंग ने जल्दी से 2 बड़े कुम्हड़े तोड़े और दौड़ता हुआ अपने भाइयों के घर की ओर भागा। हालांकि उसके दोनों भाइयों ने हमेशा उसके साथ नीचता और निर्दयता का व्यवहार किया था, फिर भी इल्चुंग का सरल और उदार मन इस अपार खुशी को अकेले नहीं रखना चाहता था। वह चाहता था कि यह सौभाग्य और खुशियां उसके भाइयों के साथ भी बांटी जाएं। शायद उनकी कठोरता भी इन सोने जैसी चमकती मोहरों के साथ पिघल जाए। जब इल्चुंग कंधों पर 2 बड़े कुम्हड़े उठाए अपने भाइयों के दरवाजे पर पहुंचा, तो टोंगटोंगी और सालसारी गहरी नींद में खर्राटे भर रहे थे।
बिना किसी हिचक के उसने दोनों कुम्हड़े चौकी पर रख दिए और जैसे ही उसके चेहरे पर चमक आई, वह उत्साह से बोला, उठो, देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या अनमोल उपहार लाया हूँ। टोंगटोंगी ने अलसाई आंखें खोलकर कुम्हड़ों की ओर देखा और उसकी भौहें एकाएक तन गईं। उसने क्रोध भरे स्वर में छोटे भाई को फटकारते हुए कहा, निकम्मे, ये कुम्हड़े। फिर ठंडे स्वर में बोला, इन बेकार कुम्हड़ों को वापस ले जाओ। हमारे खेतों में कुम्हड़ों की कोई कमी नहीं है। तभी घोंघा बसंत सालसारी ने भी बड़े भाई टोंगटोंगी का साथ देते हुए कहा, ले जा अपने कुम्हड़े। वह भी वही दोहराना चाहता था जो टोंगटोंगी ने कहा था, लेकिन बोलते बोलते उसकी जुबान लड़खड़ा गई। उतनी अक्ल कहाँ थी उसमें। इल्चुंग ने बड़े भाई टोंगटोंगी की ओर ममता और धैर्य से देखते हुए कहा, भैया, ये कोई साधारण कुम्हड़े नहीं है, जरा उठकर देखो तो सही। इतना कहते हुए उसने एक कुम्हड़ा काटा और तभी भीतर से सोने की खनकती हुई मोहरें लुढ़कने लगी। चमचमाती मोहरों को देखते ही टोंगटोंगी और सालसारी की आंखें विस्मय से फैल गईं। सोने के लोभ ने उनमें ऐसी बिजली भर दी कि दोनों में असाधारण फुर्ती आ गई, जो पहले कभी देखी नहीं गई थी। पलक झपकते ही उन्होंने दूसरा कुम्हड़ा भी काट डाला और उसमें से भी ढेर सारी सोने की मोहरें निकलकर उनके सामने चमक उठीं। सोने का ऐसा अंबार देख दोनों खुशी से झूम उठे, नाचने कूदने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अब तो काम करने की कोई जरूरत ही नहीं। अब बस आराम से बैठेंगे, खाएंगे, नाचेंगे और जीवन का आनंद उठाएंगे। तब इल्चुंग ने अपने भाइयों को उस घायल चिड़िया की पूरी कहानी बताई, जिसकी दया से उसे ये जादुई कुम्हड़े मिले थे। जैसे जैसे वह बोलता गया, दोनों भाइयों के चेहरों पर ईर्ष्या की परछाइयां और गहरी होती गई। टोंगटोंगी सिर खुजलाते हुए कुछ गहरी साजिशें बुनने लगा। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। इल्चुंग चुपचाप खड़ा था। उसकी मासूम आंखों में अभी भी उम्मीद की किरण चमक रही थी। अचानक टोंगटोंगी ने झुंझलाकर इल्चुंग को जोर से धक्का दिया और क्रोध में गरजते हुए कहा, चल, भाग यहाँ से, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। दफा हो जा हमारे घर से। बेचारा इल्चुंग, जिसकी आंखों में अपने भाइयों का स्नेह पाने की आस थी, मायूसी से सिर झुकाकर लौट पड़ा। वह इस उम्मीद से आया था कि उसके भाई उसे गले लगाएंगे, लेकिन बदले में उसे सिर्फ दुत्कार और तिरस्कार मिला। जाते जाते उसने धीरे से पुकारा, सालसारी, पर सालसारी ने उसकी आवाज अनसुनी कर दी। लेकिन कोई उत्तर न पाकर टोंगटोंगी क्रोध में आग बबूला हो गया और जोर से चिल्लाया, सालसारी, कहाँ मर गया रे? तभी उसे नीचे से धीमी सी घुरघुराहट सुनाई दी। उसने नीचे झांका तो देखा कि उसका आलसी भाई सोने की मोहरों में सिर छिपाए आराम से ऊँघ रहा था। गुस्से से भरा टोंगटोंगी तिलमिला उठा और आवेश में आकर सालसारी को जोर की लात मार दी। सालसारी हड़बड़ाकर में उठ खड़ा हुआ, आंखों में अभी भी नींद की चिपचिपाहट थी। टोंगटोंगी ने उसे कड़ी नजरों से घूरते हुए कहा, अरे घोंघा बसंत, अब मेरी बात ध्यान से सुन। सालसारी नींद में घुरघुराते हुए बोला, बोल, क्या कहना है? टोंगटोंगी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ आदेश भरे स्वर में कहा, जरा झुककर मेरी बात सुन, ये सिर्फ हमारे भले के लिए है। टोंगटोंगी मोटा और ठिगना था, जबकि सालसारी लंबा और दुबला-पतला। सालसारी अक्सर मजाक में कहता, टोंगटोंगी जो कहता है वह मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बातें इतनी दूर से आती है। टोंगटोंगी की आवाज उसकी छोटी कदकाठी के बावजूद हमेशा ऊंची और भारी रहती थी। जब टोंगटोंगी ने सालसारी को झुककर सुनने को कहा, तो सालसारी बिना किसी विरोध के, जैसे गुलाम हो, हाथ बांधकर विनम्रता से झुक गया। लेकिन जैसे ही वह झुका, टोंगटोंगी ने शरारत से उसकी नाक पर चुटकी काट ली। सालसारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वह इस आदत का आदी हो चुका था।
टोंगटोंगी अक्सर ऐसे मजाक किया करता था और सालसारी ने इसे अपनी किस्मत मानकर कभी शिकायत नहीं की। असल में दोनों भाइयों में से थोड़ी बहुत अक्ल सिर्फ टोंगटोंगी में थी। सालसारी को दिमागी कसरत से सख्त चिढ़ थी, उसे सोचने में बड़ी परेशानी होती थी, इसलिए उसने अपना दिमाग चलाने की कभी जहमत नहीं उठाई और टोंगटोंगी की हर बात पर बस हामी भरता रहता। हालांकि टोंगटोंगी अपनी शरारतों में कभी कभी सालसारी की नाक पर घूंसा भी जड़ देता था, पर दोनों में गजब की बनती थी। उनकी ये अनोखी साझेदारी, जहां एक सोचता और दूसरा उसका अनुकरण करता, एक अजीबोगरीब तालमेल से भरी थी और इसी तालमेल में दोनों का जीवन कटता जा रहा था। अब टोंगटोंगी ने अपने भोले और मूर्ख भाई को हुक्म दिया, जा जंगल में जाकर कोई घायल चिड़िया पकड़ कर ला। उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। धमकाते हुए उसने कहा, और कान खोल कर सुन, अगर खाली हाथ लौटा तो तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा कि। सालसारी अपने भाई के कठोर आदेश के आगे सिर झुकाकर तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। पीछे टोंगटोंगी इत्मीनान से बैठकर सोने की मोहरें गिनने में लग गया, जैसे उसका भविष्य उन्हीं चमकती हुई मोहरों में कैद हो। दिन ढलने को था और सालसारी जंगल की खाक छानते छानते थक चुका था। सांझ की धुंधली परछाइयां फैलने लगी, पर उसे टूटे पंखों वाली कोई चिड़िया नहीं मिली। जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा, सालसारी का दिल डर से बैठने लगा। उसे ख्याल आते ही पसीना छूटने लगा कि अगर वह खाली हाथ लौटा तो टोंगटोंगी उस पर घूसों की बरसात कर उसकी नाक तोड़ डालेगा। भय के साये में डूबे सालसारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी नाक पहले ही डर के मारे दुखने लगी थी और अब उसका दिल भी भारी हो चला था। डर और निराशा के बीच वह सोचता रहा कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। आखिरकार सालसारी के मन में एक तरकीब आई। उसने तुरंत झपटकर एक चिड़िया को पकड़ा और उसका पंख तोड़कर घर की ओर भागा, जैसे उसने कोई बड़ी विजय प्राप्त कर ली हो। घर पहुंचते ही उसने अपने भाई टोंगटोंगी को गर्व से बताया कि कैसे उसने यह चिड़िया पकड़ी और अपने हाथों से उसका पंख तोड़ा। यह सब बताते हुए वह चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान लिए बोला, भैया, अब ऐसा करते हैं कि इसका दूसरा पंख भी तोड़ देते हैं। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि टोंगटोंगी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उछलकर एक जोरदार घूंसा सालसारी की नाक पर जमा दिया। घूंसा मारने के लिए उसे अपने छोटे कद के कारण ऊपर तक उछलना पड़ा और जैसे ही वह उछला, उसका पेट देर तक हिचकोले खाने लगा। बहरहाल दोनों भाइयों ने चिड़िया का इलाज करना शुरू किया। उन्होंने उसे जड़ी बूटियां और बेर खिलाए, लेकिन इस दौरान वे उसे लगातार कोसते और फटकारते रहे कि वह ठीक होने में इतनी देर क्यों लगा रही है। अंततः चिड़िया उड़ने लायक हो गई और एक दिन अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ गई। यह देखकर दोनों भाइयों की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले ही दिन वह चिड़िया अपनी चोंच में एक बीज लेकर आई और उसे टोंगटोंगी के पैरों पर डालकर उड़ गई। दोनों भाइयों ने बड़ी चतुराई से बीज बो दिया और उसके बाद लेट गए, लेकिन सारी रात उनकी आंखों में नींद नहीं आई। वे एक दूसरे से करवटें बदलते रहे। सिर में बस यही ख्याल घूमता रहा कि कैसी अद्भुत बेल उगेगी और फिर उस बेल से कितनी सोने की मोहरें मिलेंगी। अगले दिन जब उन्होंने आंखें खोलीं तो खुशी से उछल पड़े। घर के बाहर सचमुच एक विशाल बेल उगाई थी, जो अपनी भव्यता में अद्भुत लग रही थी। इतनी बड़ी बेल उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। तुरंत वे जल्दी जल्दी कुम्हड़े एकत्र करने लगे। जैसे जैसे वे कुम्हड़े इकट्ठा करते गए, घर का हर कोना कुम्हड़ों से भरता चला गया। अंततः उन्होंने एक बड़ा सा छुरा उठाया और एक कुम्हड़ा काटने का निश्चय किया। और जानते हो, जब उन्होंने वह कुम्हड़ा काटा तो अचानक क्या हुआ। जैसे ही कुम्हड़ा कटता है,
उसके भीतर से सोने की चमचमाती मोहरों की जगह अचानक चिपचिपे सांप, छिपकलियां और मेंढक बाहर निकल पड़े। यह भयावह दृश्य देखकर दोनों भाई थरथर कांपने लगे। उन्होंने डर के मारे किसी तरह उस कुम्हड़े को उठाकर फेंक दिया और तुरंत दूसरे कुम्हड़े को काटने का निर्णय लिया। पर अरे, उस कुम्हड़े से भी वही भयानक सांप, छिपकलियां और मेंढक बाहर निकले। यह देखकर उनकी घबराहट बढ़ती गई। फिर जब उन्होंने और कुम्हड़े काटे तो हर बार वही नतीजा सामने आता। सभी कुम्हड़ों से सांप रेंगते हुए बाहर निकलने लगे। जब वे सांपों की लिपटने लगी तो दोनों भाइयों ने चीखते हुए घर से भागने का फैसला किया और जंगल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन सांपों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जंगल में भी वे उनके पीछे पीछे आने लगे। इस डरावनी भागदौड़ के बीच दोनों भाई शायद उस देश से ही भाग गए, क्योंकि इसके बाद उनकी कोई भी शक्ल किसी ने नहीं देखी। ऐसा लगा जैसे वे इस हादसे के बाद अदृश्य हो गए हों। धन्यवाद।